हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एनालिसिस वीडियो डाली है आपकी मैथ्स की। आई होप आप लोगों ने वो देख ली होगी। उससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपके ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, तो कितना आपको पढ़ना है, बाकी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने करवा दिया है आपको। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल? ऐसे ट्रायंगल को देखते ही बना दो एंड राइट एंगल एट सी। ठीक है, तो मान लो यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा। उसने ए बी हमें दे रखी है कितनी, 25, और ए सी दे रखी है उसने, नहीं ए बी ए हुई है ना, ए बी ए हुई 25, और ए सी दे रखी है उसने, ए सी दे रखी है 7। तो देन फाइंड बी सी, तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। किसके इक्वल होती है वो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर इज इक्वल प्लस में पी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 7 है, सॉरी 25 है, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625। बेस क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, पी स्क्वायर 49 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस करके आ जाएगा 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? सो इट इज़ अ 24। तो यहाँ पे 24 क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने डिटेल में स्टडी करवाया हुआ है, चैनल पे विजिट करके देखिएगा। तो यहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों साइड। यहाँ पे आ गया 2, तो 2m माइनस m प्लस 1 हो जाएगा। इस तरफ 3 आ जाएगा, माइनस m प्लस में 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। लाइक टर्म्स अगर कुछ प्लस माइनस हो रही है तो कर देते हैं, m प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस में m इज इक्वल टू 3। अब लाइक टर्म सॉल्व कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3m प्लस में 3 इज इक्वल टू 10 माइनस में 2m। तो 2m को इस तरफ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस का 5m, 3 उस तरफ चला जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से हमारा m क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 5, ऑप्शन नंबर बी। तो इनको हमने डिटेल में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करा है, चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा अगर आपको बेसिक से मैथ्स को सीखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 की 1/4। देखो बिटवीन फाइंड करना है तो ना ही 1/2 हो सकता है ना ही 1/4 हो सकता है। अब इन बिटवीन देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो 8 और 3 है, कभी भी हम 4 और 2 से 3 नहीं बना सकते हैं। तो जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तब हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, फिर हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 2 और 4, तो 2 और 4 से हम कभी भी 3 नहीं बना सकते हैं इनका, अगर हम देखें मतलब वो डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 8 बना सकते हैं, तो 8 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और ऊपर आ जाएगा 2, अगले वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और ऊपर आ जाएगा 4, बीच में आ रहा है ना 3/8, तो 3/8 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कैसे देखते हैं इनको भी मैंने डिटेल में स्टडी करवाया, चैनल पे विजिट करके देखिएगा। नेक्स्ट, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड श्रेया। तो अर्जुन के बारे में बताया है, श्रेया के बारे में नहीं बताया है, तो श्रेया को लेट कर लो x। तो अर्जुन क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले, तो श्रेया की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 5, और अर्जुन की क्या हो जाएगी 2x माइनस 5। उनकी जो 5 ईयर अगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज, कि जो अर्जुन की एज है वो श्रेया की एज की क्या है, कितनी टाइम हो जाएगी 5 टाइम्स, हाँ 5 टाइम्स हो जाएगी। तो ये बन गई इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 5 एज इट इज़ आएगा, 5x माइनस में क्या आ जाएगा 25, 5x को इस तरफ ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस में 5 इज इक्वल टू में माइनस का 25। 5 ईयर अगो,
5 3 टाइम्स लिखा है, ठीक है, तभी क्वेश्चन गलत आ रहा है। देखो 5 ईयर अगो लिख देते हैं कि 5 ईयर अगो जो हमारे पास अर्जुन की एज है, अर्जुन की एज है 2x माइनस में 5, 2x माइनस में 5, उसकी x माइनस में 5 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 टाइम हो जाएगी। ये आ गया 2x माइनस में 5 और ये आ जाएगा 3x माइनस में 15, तो 3x इस तरफ आ गया, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 15 है, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10। तो यानी कि हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, तो अर्जुन की तो 2x है, श्रेया की क्या है x, तो श्रेया की 10 आ गई, तो हमारे पास ये रहा ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे 10 भी लिखा था, तो ऑप्शंस को यहाँ पे देखो क्या बोला है, अर्जुन एंड श्रेया, मतलब पहले अर्जुन की आएगी फिर श्रेया की आएगी, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन 2 टाइम्स है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करे हुए हैं, चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में दे रखा है, तो रेक्टेंगल पेरीमीटर इज 2 इंटू में एल प्लस बी, 2 इंटू में एल प्लस बी इज 13 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है हमें 13। इट्स विड्थ इज दिस देन इट्स लेंथ, कि इसकी विड्थ इतनी है तो फाइंड करो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ को एल ही रहने दो, विड्थ ये आई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कैसे सॉल्व होगा, 4 टू द 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 13। एल एज इट इज 2 उधर जाके डिवाइड का 2 आ गया, ये प्लस का इस तरफ माइनस का। अब ले लो दोनों का एलसीएम, आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 11, 15 अपॉन में 4, पर ऐसा तो आंसर में नहीं है, 4 4 तो है सबके नीचे, 15 अपॉन में 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 4 ज़ 12, 3 4 ज़ 12 और 2, ऑप्शन ए, 2 नहीं सॉरी 3 आएगा, हाँ 3 15, 12 और 3 15, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप में लिखना है इसको, इस नंबर को। 23 तो एज इट इज़ आ गया, प्लस में किसी के नीचे 10 हो तो एक पॉइंट छोड़ के 0, अब प्लस में 3 टाइम्स के बाद में 0 है तो 0 पॉइंट में 006 आ जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा 23 पॉइंट में 206, 23 पॉइंट में 206, ऑप्शन नंबर ए। तो डेसिमल को हम भी हमने डिटेल में स्टडी करा हुआ है। नेक्स्ट है सम ऑफ 3 नंबर्स इज, सम ऑफ 3 नंबर इज 11, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, कि कोई नंबर है हमने मान लिया x, उसका 3 टाइम कर दो और उसमें 11 कर दो, दोनों का सम जो है 32 के इक्वल है, तो नंबर फाइंड करना है। 3x 32 माइनस में 11, 3x क्या आ जाएगा हमारे पास 21, x फाइंड करेंगे 21 अपॉन में 3 करके 7, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर 3.3 और 3.00, तो पॉइंट के बाद में 0 को कोई मतलब नहीं होता है, तो 3.00 इज ऑल्सो 3.33, तो बोथ आर सेम, ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं सेम। फाइंड द मीडियन ऑफ अ डाटा, ठीक है, तो मीडियन फाइंड करना है, मीडियम होती है हमारी जो मिडल वाली टर्म है, तो जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है, तो सबसे छोटा है 17, फिर आ जाएगा 18, फिर 24, फिर 25, फिर 35 या फिर 35, फिर 36, फिर 41, तो ये 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, बीच में बचता है 25, 25 क्या हो जाएगा इसका मीडियन। नेक्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, तो किसी की भी एवरेज फाइंड कर दी है तो इन सबको क्या कर देंगे प्लस, तो सबको प्लस करेंगे 6 और 8 14, 14 और 2 कितना होगा 16, 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 और 1 4 14 15, अपॉन में जितने नंबर है हमारे पास 3, सो 3 5 पॉइंट में 3 2 5 पॉइंट में 2 क्या आ जाएगी हमारे पास एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज, तो इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था ना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको, कन्वर्ट रेशो, तो ये 3 अपॉन में 4 है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, तो 4 1 25, 25 दोनों को 3 से करेंगे 75%। नेक्स्ट एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन आ गया, एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, प्लस में जब भी किसी की पावर नेगेटिव हो उसको ले जाओ नीचे, मल्टीप्लाई में
क्या है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई में 4, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया आंसर, 5। ठीक है, ऐसे करते हैं सॉल्व। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन था ये, इजी सा क्वेश्चन था। तो अब देख रहे हो कितने इजी से क्वेश्चन है, तो बेसिक आपको अपना क्लियर करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज दिस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू में r प्लस एच, कितना दे रखा है, 968। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत ही बार कर लिया है। जितने भी पेपर करे हैं, 2-3 जो भी आपके पुराने पेपर करे हैं, सभी में ही क्या है आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आप मेरे को बताओगे कि क्या आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो कि दोनों का स्क्वायर कर लो, या तो ऐसे, या फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। कैसे, 51, क्योंकि ये होगी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3, मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 और 1 10, 4 और 100, कितना आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ 2 आना था ना, 200। ऑप्शन बी, आइडेंटिटी लगानी है आइडेंटिटी लगा लो, नहीं तो सिंपल भी कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंटर एंगल कौन से होते हैं हमारे पास, कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिनका सम किसके इक्वल हो, 90। तो हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके इक्वल ही हो। तो हमने थ्योरी लेक्चर में ये डिस्कस करा था, तो वो कौन सा एंगल है हमारे पास, 45। अगर पूछा होता सप्लीमेंट्री तो कौन सा होता, 90। नेक्स्ट, ये भी हमने करे हुए हैं पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन, कि आपको ये फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। तो अगर हम देखें एक्स की वैल्यू, अगर ये वाला एंगल 110 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 110। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर ये 110 हो गए, इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ जाएगा, 180। तो एक्स प्लस में 110 किसके इक्वल होगा, 180 के। यहाँ से एक्स को फाइंड करें, 180 माइनस में 110, तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 70। कितना आएगा, एक्स 70। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे होती है हमारी, ऐसे, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे आपकी ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। मतलब आप हो, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, यहाँ पे हो और आपने क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि ऐसे, ये हुआ हाफ रेवोल्यूशन। फुल मतलब एक सर्कल, कहाँ पहुँच गए आप, वेस्ट पे। ऑप्शन ए, वेस्ट। नेक्स्ट है फाइंड द मोड। मोड क्या होता है, मोड होता है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है नंबर। तो कौन सा है यहाँ पे, 1 है, 1 2 3 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो 2 4 टाइम है, तो यही है मैक्सिमम टाइम। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the sum of measures of the two angle is that right angle then each one of them is, कि अगर दोनों कोणों की माप का योग समकोण के बराबर हो, मतलब दोनों जो हैं दोनों को प्लस करें, अगर हम ए एंगल है बी एंगल है, दोनों हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, मतलब 90 से तो छोटे ही होंगे, तभी 90 प्लस करके आया दोनों को। तो जो 90 से छोटे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्यूट न्यून कोण। ठीक है, ऑप्शन ए। तो देखो एंगल्स के कितने क्वेश्चन हैं आपके पास। अब ये क्वेश्चन अगर आपने मेरा पिछला पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा, ये पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मतलब ये आपके पास डिजिट्स है, बताओ वाई की जगह क्या लिखूँ कि 9 से मल्टीपल हो जाए। तो कोई भी चीज़ जो 9 से मल्टीपल होती है उनका सम कर दो, वो 9 के इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू 9। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 8, यानी कि यहाँ क्या लगाएंगे हम, 1 1 1 1, क्या लगेगा यहाँ पे, 1 4 5 6 7 8 हो गया, 4 हो 5 ये हो गया, 6 7 8, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। तो 2 1 2 5
5 टू द 10, 5 8 ज़ा 40, 41 और यहाँ पॉइंट 41 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका 112 का आ गया 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, डायामीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज दिस। तो डायामीटर दे रखा है, हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हमें रेडियस से पता चलेगा। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, डायामीटर का क्या कर दूँ हाफ, 9 पॉइंट में 2/8, तो क्या आ जाएगा डायामीटर 4 पॉइंट में 9। अब हमें निकालना है एरिया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ना, स्क्वायर का एरिया। तो ये आ गई पाई की वैल्यू 4 पॉइंट में 9, 4 पॉइंट में 9, 4 ये आ जाएगा 0 पॉइंट में 7। तो अगर हम लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू द 14, 14 को 4 9 ज़ा 45, दो ऑप्शन है तो मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बचा क्या हमारे पास 22 बचा, 0.7 बचा और 0.49 नहीं 4.9 बचा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा लास्ट में मल्टीप्लाई करके, 4 7 द 9 7 द 63 6 2 6, ये आएगा 75 पॉइंट में 4 6 इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलर फार्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रन। तो ये आइलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास पॉलीहेड्रन का, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, v माइनस में e प्लस में f इज इक्वल टू 2, ये होता है फॉर्मूला। तो इससे मिलता जुलता देखो, v पॉजिटिव होना चाहिए, e नेगेटिव, v और f दोनों पॉजिटिव, तो v और f दोनों पॉजिटिव, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस कि इनको सॉल्व करो, किसके इक्वल आएगा, या तो इस पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, इस पे भी किसका फॉर्मूला लगा लो स्क्वायर का, तो दोनों पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मैं इसको ए स्क्वायर, बीच में माइनस ही है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मान लें, इसको किसके इक्वल होता है ये, सिंपल इस पे आइडेंटिटी लगाओ फिर ये आ जाएगा। आइडेंटिटी लगाएंगे तो 4p स्क्वायर क्या हो जाएगा 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस में 9q स्क्वायर प्लस में 2ab, 3 to the 6, 6 4 ज़ा 24 p क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी यही आ जाएगा 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस में मतलब माइनस का ही हो जाएगा 9q स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 24p क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये बचे 24 और 24 48, क्या बचा p क्यू स्क्वायर, तो 48 दो बार दे रखा है, सभी में 48 है, 48 p क्यू स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ लगी आपकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट रेट गिव्स 220 एज अ इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस रुपीज़। मतलब हमें रेट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का है क्या फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, हमने कर लिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू में r इंटू में t अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास दे रखा 280, 100 को कर लो मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5600, 2 ईयर्स यहाँ पे आ जाएगा, r यहाँ पे, सिंपल 20 से 20 कैंसिल, उसके बाद ये 10 पे और ये हमारा 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे ये 5 पे, 2 हमारे पास तो आ रहा है 2.5%। दोबारा देखिए एक बार करके, 280 आ गया आपका। ठीक है, इंटरेस्ट 100 जाएगा ऊपर, 5600 जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई में 2, 20 से 20 कैंसिल, ये आपका कितने पे कैंसिल हो जाएगा 1 10 पे, और ये मतलब 2 पे कैंसिल हो जाएगा। हमने 28 के टेबल से अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 28 के टेबल पे ये 2 पे कैंसिल होगा, 2 पे ये 2 पे ये 5 पे, 5 अपॉन में 2, तो 5 अपॉन में 2 इज़ 2.5, 2.5% आएगा इसका आंसर। ठीक है, 2.5%। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। तो 8000 का क्यूब रूट, 1030 के आगे 1 0, तो ना तो ये होगा 1 0 वाला, ये 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का, 20 का क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 20। क्यूब रूट कैसे करते हैं आप देख सकते हो जाके चैनल में। नेक्स्ट है
एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट्स वाली फॉर्म में। तो देखो पहले 343 लिख लेते हैं। 343 इंटू में 10⁻⁴ कितनी जीरो है हमारे पास 4। ये पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हुआ है, देखो सारे ऑप्शंस में इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो जब भी लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो हमारे पास आता है माइनस। मान लो पहले हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 2, तो 2 अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड, क्योंकि पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब मैं यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास प्लस, ठीक है प्लस। तो 3 पॉइंट में 43 इंटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁶। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट के क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द आउटकम्स ऑफ ए इवेंट गेटिंग नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर की प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए हमारे पास। तो डाई को थ्रो करते क्या आता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है 2 3 एंड 5, इनको छोड़ के 1 4 6, नोट अ प्राइम नंबर 1 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ ए साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू में 360 अपॉन में n। अभी हमें निकालना है n, तो 360 अपॉन में थीटा कितना है 45, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 8 8 8। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे आपके मैथ्स की नेक्स्ट सीरीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी अगर आप टॉपिक देखना चाहते हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। एनालिसिस वीडियो है उसका भी लिंक दे दूँगी, वो भी देख सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।